सच में लगातार तीसरे दिन एक ही स्थान पर आकर के हर दिन एक अलग कार्यक्रम का आनंद लेना ये थोड़ा कठिन भी जाता है, लेकिन आपकी आयोजना रचना इतनी अच्छी रहती कि रोज लालायित करती, रोज बुलाती है, सब कुछ छोड़ के यहाँ जरूर आओ। और परमात्मा की दया से ये सावन का महीना और हवाओं के माध्यम से भोपाल का ये सुंदर मौसम, उसमें उत्ताल तरंगों के मजबूते पर राजा भोज का ताल महासागर की तरह दिखता है। और आपकी ये नौकाओं का आकर्षण हवाओं के भरोसे से अपने आप में मनुष्य के लिए अलग प्रकार का आकर्षण लाता है। और नौका में भी नौका कितने प्रकार की, कयाकिंग, कैनोइंग, सेलिंग, अभी देख देख के अपना तो आनंद ही आ जाता है। जमीन से 4 फुट ऊंचा होते किसी गाड़ी को चलते देखना, लेकिन सच में सेलिंग बोट को तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा देख करके, वो अपनी गति से चलती जा रही, परमात्मा की दया से, हवा की ताकत के भरोसे से, परमात्मा के इस 5 तत्वों में से एक हवा तत्व के बलबूते पर अपनी प्रतिभा, क्षमता, योग्यता के साथ अपने इस खेल के माध्यम से जो महारत हासिल कर रहे हैं। मैं नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और प्रेमियों को खासकर बधाई देना चाहूँगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो आयोजन हुआ है, उस आयोजन के दरमियान भी 12 क्लब, 87 खिलाड़ियों ने 110 रेस में जो अलग अलग प्रकार से टैलेंट और ट्रेनिंग का जोरदार प्रदर्शन किया है। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बधाई देता हूं। और इस प्रतियोगिता में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, सेलिंग स्कूल भोपाल को पहला, नेवी यूथ स्पोर्ट्स क्लब गोवा को दूसरा और सिकंदराबाद को तीसरा स्थान मिला। जोरदार बधाई दें उन सभी को जिन्होंने अपने अपने तय इसमें प्रयास किया है। जैसा कि हमने कहा कि हमारे लिए आज अटल जी की पुण्यतिथि भी है, और अटल जी के शब्दों में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, आज मिला कल और आगे बढ़ेंगे। अटल जी के शब्दों के माध्यम से अटल जी का पूरा जीवन पूरे लोकतंत्र को गौरवान्वित करता और एक अद्भुत राजनेता। हमारे लिए और सौभाग्य की बात है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी हमारे राज्य के ग्वालियर के निवासी थे, वो यहाँ का उनका जन्म था, लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से 3-3 बार वो प्रधानमंत्री बने। एक और ऐसी महत्वपूर्ण हस्ती रानी अवंतीबाई लोधी का भी जन्म दिवस है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रानी अवंतीबाई लोधी ने अपना जीवन अंग्रेजों के खिलाफ उत्सर्ग कर दिया, अपना बलिदान उन्होंने दिया। और ये भी अद्भुत सनातन संस्कृति की धारा, खेलों के अंदर भारत का इतिहास हजारों साल से हमारे यहाँ खेल और खेल की भावना के बलबूते पर हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती थी। भगवान राम का माता सीता के समय होने वाला स्वयंवर स्मरण करें, जब भगवान ने अपने पुरुषार्थ बल पराक्रम से उस समय के सभी महारथियों के बीच वो परशुराम जी का धनुष उठा करके जो अपने बल का प्रकटीकरण किया, वो हम सबको एहसास कराता है। भगवान कृष्ण को भी गोकुल वृंदावन से बुलाकर मथुरा तक कुश्ती की स्पर्धा में ही तो बुलाया गया था, और कुश्ती की स्पर्धा के माध्यम से छल करने का प्रयास किया, और भगवान ने दूध और दही की ताकत भारत की क्या होती सबको बताया, और उस कंस को उसके घर में अपने मुक्के की ताकत से मार करके अपने खिलाड़ी होने का भी और युवा होने का गौरवशाली एक नया इतिहास बनाया। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें हम अपने उस अतीत के स्वयंवर के माध्यम से खेलों के प्रति हमारी भावना बता सकते हैं। लेकिन मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आजादी के बाद खेलों के लेकर के जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, वैसे तो आजादी के पहले मेजर ध्यानचंद ने उस समय अंग्रेजों के काल में जिस प्रकार से हॉकी के माध्यम से उनको लगा था कि हॉकी क्या खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुंबक लग गया हो, बाल उनकी हॉकी से बाहर ही नहीं जाती। उस समय के जो एक बहुत बड़े नेता थे, जापान के साथ जर्मनी का मैच चल रहा था, और जब हिटलर ने देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी हॉकी चेक करो कि गड़बड़ तो नहीं। जैसे हमारे खिलाड़ियों का अपना हुनर होता है, और आज बदलते दौर में क्या मध्य प्रदेश अपने कीर्तिमान बना रहा, कौन सी स्पर्धा है अंतर्राष्ट्रीय
चाहे वो ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो, जहां भारत का झंडा ऊंचा नहीं रहता और मध्य प्रदेश का योगदान जरूर रहता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। सच में हमारे अपने खेल मंत्री जी ने कहा है कि 3 साल पहले तक 16-17 नंबर पर हमारा स्थान आता था, अब हम अपने तीसरे स्थान तक आ गए और कॉमनवेल्थ भी अब 30 में हमको मिल गए और भारत सरकार के माध्यम से उम्मीद है कि 36 तक ओलंपिक की मेजबानी भी भारत को मिले, इसके भी पूरे प्रयास चल रहे हैं। तो यह भविष्य का भारत एक अलग प्रकार का भारत है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से शिक्षा नीति 2020 का जो ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ, उसके माध्यम से भी खेलों को अब केवल खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रखा है, खेलों के माध्यम से उसको कोर्स का हिस्सा भी बनाया और केवल खिलाड़ियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए नहीं, जो हमारे कोच है उनके भी उसी प्रकार से प्रमोशन की गुंजाइश दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब 2020 का ये विषय आया मंत्री था और मैंने उस नीति को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया कि हाँ, हमारे कोच का भविष्य भी आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, खिलाड़ियों को सब्जेक्ट मिले और कोच को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। वो असिस्टेंट प्रोफेसर और वाइस चांसलर तक जाए, उसमें क्या तकलीफ है। जब हम अपनी तरफ से प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए दोनों तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तरफ खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों से जुड़े उनके कोच का भी चिंता करने की आवश्यकता है और सरकार के माध्यम से भी जब धनराशि का विषय आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, हर बार बजट बढ़ाते हुए सबसे ज्यादा आनंद किसी बात में आता है तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए आता है। हमारा प्रयास है पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने वाले हैं और स्टेडियम के अलावा भी जितने प्रकार की खेल की विधाएं हैं, जितने प्रकार का स्कोप है, हर एक क्षेत्र में समान रूप से मदद करने का और आगे बढ़ने का संकल्प हमारा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में खेल दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ा रहा है और हम भी कदम से कदम मिला करके, भारत जब आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। यही कारण है कि आज 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां हमारे अपने राज्य के अंदर काम कर रही है और इतना ही नहीं, एक एक करके सभी क्षेत्रों में इसी प्रकार से स्कोप मिल रहा है। आइए हम सब आज की ये प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर इसका आनंद भी लें और सभी पुरस्कृत होने वाले अपनी अलग अलग दलों को मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी इस समय व्यक्तित्व के लिए और उनके नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश खेलों में एक नई भारत प्रधानमंत्री की प्रेरणा को खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के रेस में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी राष्ट्रीय रैंकिंग भी तय की जाएगी और इसमें भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि एनएसएस भोपाल विजेता रहा है जबकि एनवाईएससी गोवा उप विजेता रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का समापन चल रहा है और भोपाल के बोट क्लब में इसे आयोजित किया जा रहा है, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव वह शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग भी यहां पर हैं। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाएगा और वो सिलसिला भी अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। आपको बता दें, ये 11 से 16 अगस्त तक आयोजित की गई राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता की रेस में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी राष्ट्रीय रैंकिंग तय की जाएगी। ये रैंकिंग आगे राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें, एनएसएस भोपाल इस प्रतियोगिता का विजेता रहा है और एनवाईएससी गोवा उप विजेता रहा है। राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल रैंकिंग सेलिंग चैंपियनशिप 2026 में एनएसएस भोपाल ने विजेता का खिताब हासिल कर लिया है। विजेता टीम में वायु चंद्रवंशी, माही वर्मा, तुलसी पटले, एकलव्य व्यायाम ये तमाम खिलाड़ी शामिल रहे। वहीं एनवाईसी गोवा जिसने उप विजेता का स्थान हासिल किया है, इसमें शशांक यादव, हृदय जोशी, मोहर रिजवान समेत तमाम तरीके के खिलाड़ी शामिल रहे हैं। चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ियों ने अपर लेक की लहरों पर सेलिंग का शानदार प्रदर्शन किया है। अलग अलग वर्गों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला।
संतुलन, गति और तकनीक के आधार पर खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय रैंकिंग में बेहतर स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के अवसर मजबूत होंगे और इसीलिए इस प्रतियोगिता के मायने बहुत बड़े देखे जा रहे हैं, बहुत बड़े समझे जा रहे हैं। और वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र अब भोपाल बन रहा है, इसका एक ये पहलू भी है। भोपाल की प्राकृतिक झीलें सेलिंग, रोइंग, कायाकिंग और कैनोइंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स के लिए अनुकूल हैं। मध्य प्रदेश राज्य जल क्रीड़ा अकादमी की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी और अकादमी में सेलिंग, रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग और स्लालम की प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध है। देखिए, आपको बता दें कि ये जो है अकादमी के खिलाड़ियों ने अब तक 28 अंतर्राष्ट्रीय और 69 राष्ट्रीय पदक हासिल किए। इसके अलावा खिलाड़ी 37 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी भारत और मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यानी कि भोपाल जो है वो वाटर स्पोर्ट्स और वाटर एक्टिविटीज़ का प्रमुख केंद्र बन रहा है। झीलों की नगरी अपनी एक नई पहचान बना रहा है। राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण का समापन हो रहा है और तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। लगातार उन्हें मेडल पहनाए जा रहे हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ यहां पर खेल मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद हैं और इस प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार और सम्मान दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11 से 16 अगस्त तक हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से 100 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेलिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और इसीलिए एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता के तौर पर इसे देखा गया, जहां पर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसमें भी तारीफ करनी पड़ेगी एनएसएस भोपाल टीम की, जो विजेता बनकर उभरी है। बता दें, खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा है और ये मायने इसीलिए भी बड़े कर रहा है क्योंकि इसी के आधार पर उनकी राष्ट्रीय रैंकिंग भी तय की जाएगी। ये रैंकिंग आगे राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो खिलाड़ी आज यहाँ से मेडल प्राप्त करके जा रहे हैं वो खिलाड़ी आगे भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी और इसीलिए इनका सम्मान करना, इनका उत्साहवर्धन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मोहन सरकार इस मामले को बेहतरीन तरीके से समझती है और यही वजह है कि आज एक बड़े स्तर का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को सम्मानित करने का, विजेताओं को सम्मानित करने का आयोजित किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें मिल रही है। भोपाल में राजा भोज सेलिंग चैंपियनशिप का समापन समारोह चल रहा है जहां विजेताओं को सम्मानित करके इसको रैप अप किया जाएगा। एनएसएस भोपाल ने इसमें जीत हासिल की है। एनवाईएससी गोवा उप विजेता रहा है। तो विनर टीम एनएसएस भोपाल बनी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं राजा भोज मल्टी क्लास नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण के समापन समारोह की, जहां पर समापन समारोह की लाइव तस्वीरें मिल रही है और आप देखेंगे कि जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे तो यहां पर उन्होंने भी लेक का जायजा लिया था। वो भी झील के बीचों बीच पहुंचे थे और जैसा कि सीएम ने भी कहा कि सावन के मौसम में भोपाल की खूबसूरती और बढ़ जाती है और ये भी देखने ही वाली बात है कि अब भोपाल को झीलों की नगरी से आगे बढ़ाकर वाटर स्पोर्ट्स का प्रमुख केंद्र देखा जा रहा है, समझा जा रहा है और इसी कड़ी में भोपाल लगातार मेजबानी भी करता आ रहा है।